अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भैया, मुझे ये आपने सिर्फ ये बताना है कि अभी तक मुझे ये समझ नहीं आई कि ऑनलाइन में और फिज़िकल में डिफ़रेंट क्या है? ये क्यों बज़िद हैं फिज़िकल करवाने पे? ये फ़िज़िकल बस ज़िद करवाने पे इसलिए हैं कि इन्होंने एक तो यूनिवर्सिटीज़ ने ज़्यादातर मिड टर्म नहीं लिए, मिड टर्म एग्ज़ाम्स नहीं लिए, जिसकी वजह से बच्चों का सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं लेने। हमें क्लासेस में भी कहा गया था, अगर यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती या ना होती, इन्होंने एग्ज़ाम्स फ़िज़िकल ही लेना था। जब इन्होंने एग्ज़ाम फ़िज़िकल लेना था तो इन्होंने जो फ़ाइनल की रिटर्न थी ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा 60% रख दी। यानी कि 40% आपके जो होंगे वो प्रेजेंटेशन और क्विज़ होंगे, और जो बाकी जो 60% होगा वो आपका फ़ाइनल में से होगा। जब 60% फ़ाइनल में से होगा तो उसमें से ज़्यादातर बच्चों के एफ़ ग्रेड आएँगे। उसकी वजह, क्योंकि ये जो मवाद होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर, ये तकरीबन इंटरनेट से ज़्यादातर सर्च करके स्टूडेंट अपनी मदद करते हैं। ठीक है? अगर इन बच्चों का एफ़ ग्रेड आता है तो एक सब्जेक्ट की रीटेक करने की जो फ़ीस है वो 40,000 रुपये है। अगर 27 से 28,000 स्टूडेंट जो है वो यूएमटी का है, अगर इसमें से 1,000 स्टूडेंट का भी एफ़ ग्रेड आ जाता है तो आप हिसाब लगा लें कि ये पैसा, ये इनका मकसद ज़्यादातर पैसा इकट्ठा करना है, जो हम इसके ख़िलाफ़ निकले हैं। ये एजुकेशन, पाकिस्तान में एजुकेशन माफ़िया बन चुका है ये। अब ये देख लें कि हमने लाखों के हिसाब से फ़ीस दी है। बीबीए की फ़ीस है 16 लाख रुपया यूएमटी में। ये माफ़िया, एक पूरा माफ़िया है ये। आगे सीएस की 13 से 14 लाख रुपया फ़ीस है। आप हिसाब लगा लें ये कितना पैसा लूट रहे हैं, और इनका मज़ीद आगे ऐसा ही पैसा लूटने का मेन जो पर्पज़ है इनका फिज़िकल करवाने का वो पैसा है। पैसा है। इनका मेन पर्पज़ पैसा है, पैसा इकट्ठा करना। यानी कि बच्चों को एफ़ ग्रेड देंगे, बच्चे दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, और दोबारा एग्ज़ाम देने की ये फ़ीस लेंगे। 40 से 45,000 रुपये उसकी पर सब्जेक्ट फ़ीस होगी। जी नाज़रीन, अभी आपने जो मेन वजह है इसकी फिज़िकल एग्ज़ाम करवाने की वो भी सुन ली है। तो देखते हैं जी इनका एहतजाज कहाँ तक सूदमंद साबित होता है इनके लिए।